मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता पावर स्टार पवन सिंह। सनहिया लगा बहुत बात नहीं खे। 5,500-6,000 कमेंट हमको खाली फेसबुक पे आए, हजारों ट्विटर पे आए कि चाचा कब बनेंगे। लोग इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा, छोटा स्टार कब आएगा। आपकी अम्मा परेशान नहीं करती है? ए अम्मा तो भैया रोने लगती है कभी कभी, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक उम्मीद होती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वेट करिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और आपका ये चाचा जरूर बनेगा। हाँ, रियल राजा, रियल स्टार हमारी ऑडियंस है, हमारी जनता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन? भोजपुरी कलाकार में मिश्रा जी, रहा पानी पिए दाम के। अभी रनिंग में पूछ रहे हैं या अभी में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार, ये भैया तू बड़ी फसावत हो। इतना काहे सोच रहे हो? दिल का बात कह सकते हो आप। हाँ, शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि के बाद कोई सुपरस्टार हो, कहे नहीं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार, मेरे बाद इतना बड़ा स्टार कोई नहीं हुआ शाहरुख। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। चलो फिर से क्वेश्चन घुमाते हैं। नहीं, अभी पूरा करने दीजिए मुझे। हाँ, जो है सो मैं बोलता हूँ। हाँ। ये मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं हूँ तो मैं ही लास्ट हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। नहीं सर, भगवान करे कि हमारे रहते में ही कोई भाई मेरा स्टार आए, अभी सबसे हमसे बड़ा स्टार हो। और इधर बीच का रनिंग जो हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था, अपने हमारे परम मित्र हैं दिनेश लाल यादव जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं निरहुआ जी। तो मुंबई में किसी यूट्यूबर भाई या मीडिया से ही कोई भाई ने पूछा कि फलाना ये बोल रहे हैं, फलाना ये बोल रहे हैं, तो मेरे भाई ने बोला कि 1 नंबर 2 3 नंबर ये मेरे नाम से बुक है इसको। तो ये रियल है, ये फैक्ट है सर, कि हमारे दौर में अगर कोई सिल्वर जुबली फिल्म दिया है, का नाम है, उस स्टार का नाम है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव। बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि हमने जितनों से बात की वो आप पसंद करते हो, लेकिन जब हमने पूछा भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है तो उन्होंने कह दिया, दबी जुबान में कहा, लेकिन कहा कि नहीं, अभी आज के दौर में पवन सिंह। मनोज तिवारी जी ने भी ये बात हमारे यहाँ कही। और कि मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा हैं पवन भैया। तो 100 बात की, तुम बहुत अच्छा जो कर रहे हो उससे भी अच्छा करो और आगे। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, छोटा भाई। ये दुआ करता हूँ कि जो आप कर रहे हैं करें और इसे भी बड़ा स्टार बने। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा? मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? गाना गाता हूँ तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में, मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया, के लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। मैं क्या हूँ वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूँ। नहीं, बट आपने इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आप 6,000 रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं। पवन सिंह देखो अलग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हमारी बात हुई थी हाँ, बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। हमारे घर पे आइए, एग्रीमेंट पेपर देख लीजिएगा। लखनऊ में है ना पवन, लखनऊ में ही गाना गाया। इवेंट कहाँ हुआ? बट इवेंट भी लखनऊ में ही हुआ। ये पवन ने नहीं किया, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। पवन के अंदर कुछ नहीं है सर, पवन कुछ नहीं है, 0/0। मैं आज पवन सिंह हूँ, पवनवा हूँ, पवन हूँ तो अपने जनता के। और यहाँ के इवेंट में भी अपना ठुमका लगाया और दोनों साइड से भी ठुमका मेरा वाला लगा। श्रद्धा कपूर और तो राजकुमार, इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या? रही बात 2 4 5 हज़ार की, तो जिसने ये बात बोला है उसका भी आत्मा जानता है कि पवन सिंह कितने में फिल्म करता है, कितने में सॉन्ग करता है। ये बात दिल की है तो ये मेरे भी दिल में रहे। बोला है उसके भी सर दिल ही में रहने दीजिए। अगर खुशी मिल रही है तो उसको खुश हो लेने दीजिए। स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर समझते हैं? सारी से पूछा था कि आप हर बार छिड़ते हो और वो छिड़ जाते हैं। कई लोग अभिमान कैसे देखते हो? क्योंकि आपको लग जाता है कई बार, ये हमने भी महसूस। आप शांत रहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं बचूं, ना बोलूं, फिर कोई बात दिल पे लग जाती है, निकल आता है। फिर वो जो मैंने कहा ना कि बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमान अभिमान मेरे चाचा सिखाए हैं सर। मेरे चाचा जी जब गाने की एंट्री अपने जीवन का, तो हमारे बाबा की तरफ से एंट्री नहीं थी। बोले कि तुमको
हमारे बाबा के तरफ से तभी हमारे चाचा को आदेश मिला, किसी का अगर 1 रुपए में शो बुक करना, उस तारीख को अगर तुमको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो 1 करोड़ 1 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सर हुआ स्वाभिमान दिखाए हैं। दूसरी बात अभिमान की, हेलो, नहीं हूँ इंडस्ट्री का करता धरता, आई एम पावर स्टार पवन सिंह, ये घमंड हो गया सर। इतना ही पता है कि स्वाभिमान में और अभिमान में क्या फ़र्क होता है। दोबारा कभी आप लोग साथ आ सकते हो, क्योंकि इलेक्शन में भी आप साथ आए थे, लेकिन कि बोलता है ज़्यादा, दिल का बुरा नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे हो छोटा भाई तो कान पकड़ के कभी ठीक क्यों नहीं कर देते कि बैठो। एक फैक्ट बात है, हाँ, जो इंसान बड़बड़ाता है ना, वो मुंह से भले कुछ बोल देता हो, बट सामने मिलता है तो वो एक अलग ही भाव हो जाता है। आओ नहीं आओ गले लग भाई, हमारा कनवक साथे रहा ना जाए, कनवक बिना चला ना जाए, वही बात है। तो जो भी वार्तालाप हो सर, देखिए कलाकारी है, बोलना नहीं चाहिए, लागेला बोले कभी कभी। तो जो भी है, तुम खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, हमेशा मस्त रहो, एक साथ आ सकते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ भी हो, छोटा भाई है, ये पॉसिबल है सर कि हम लोग एक साथ आएंगे ही आएंगे, आज आए चाहे कल आए। तो ये एक बादशाह के साथ आपकी फोटो आई थी, लोग लगा दी कि यार कुछ आ रहा है क्या बड़ा प्रोजेक्ट कोई। बॉलीवुड में क्या क्या आ रहा है आपका, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि अब आपका फैन लोग वेट कर रहा है। स्त्री टू पहला प्रोजेक्ट नहीं था शायद, इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट बॉलीवुड बहुत में सारा कर चुका कि पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने ये कर दिया। मैंने कब किया, कभी बोला क्या? करने को तो बहुत लोग बहुत कुछ किए हैं। हम भी, जीवन की शुरुआत थी जब फिल्मी सफ़र, मैंने भी एक फिल्म किया था, गोपालगंज में शूटिंग किया था, तो हम भी तो उड़ सकते थे कि हम वो फिल्म करते नहीं, वो बना नहीं, आधे से बंद हो गया। इंसान समझ जाएगा कि मैंने क्या बोला। करने की तो दिखाइए क्या है, रिजल्ट क्या है। हम अमेरिका में खड़ा हो जाएं जाके, और हम ही जान के हम ही लौट के अपने घर आ जाएं, क्या मतलब बनता है? अब जैसे मान लीजिए हमारा सीन है, फिल्म कर रहा हूँ और बेडरूम में शूट करके आ गया इंडिया, उससे बढ़िया इंडिया में कर लो यार, भारत में ही कर लो, हिंदुस्तान में ही कर लो, जब तुमको रूमे में शूट करना था। तो बातें बहुत किस्म की हैं सर, बहुत इशारों में अब चल रहा है। बी प्राग जी के साथ, बादशाह भाई के साथ भी आ सकता है। इसी लखनऊ में ही हमारी एक हिंदी फिल्म की मीटिंग चल रही है, और एक हिंदी मूवी के लिए हमको मीटिंग करने मुंबई जाना है। कल तो मैंने लगातार 27 घंटा शूट करके मोहरा फिल्म कंप्लीट, थोड़ा सा कुछ देवी गीत का शूट कर लूँ, गा लूँ, कुछ लोग लोड है सर, वो सब करके उसके बाद हमको एक के लिए मुंबई जाना है। इस दुनिया में पवन के जीवन में जीते जी भी मेरे माँ के बाद है। हम चाहेंगे इसी नोट पर माता जी को गाना डेडिकेट करते समराइज कर दे, क्योंकि इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता। मैं एक बड़ा सुंदर निर्गुण गाया था दिनेश लाल यादव। मन सपना के महल बनावे, ई न समझ में आवे, निगिया के खेला समझ में न आवे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और जय भोलेनाथ। जब हमारी आपकी पॉडकास्ट में मुलाकात हो, छोटा भाई हमारा कहीं आसपास हो और माता जी के सपने जो हैं आपके सारे में शांति हो, और